बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे पास एक 6th जनरेशन का मदरबोर्ड है जो कि इस वक्त बिल्कुल नो पावर में है, डेड कंडीशन में है। जब भी आपके पास मदरबोर्ड आए, और मैंने आपको हमेशा बोला हुआ है कि आप इसे फिज़िकली एक मरतबा चेक करें, कहीं से कोई कार्बन डैमेज वगैरह तो नहीं है, और अगर कहीं से कोई कार्बन डैमेज है तो हमेशा सबसे पहले उस पे काम करना है। 6th जनरेशन में एज़ यू नो कि इसमें DDR4 रैम लगी होती है, और मैंने मदरबोर्ड का बहुत गौर से मुताला किया है। ये मदरबोर्ड नीट एंड क्लीन है, कम से कम मुझे तो कहीं से भी कुछ भी ऐसा नहीं दिखा कि इसमें किसी किस्म की प्रॉब्लम हो। तो चलिए मैं आपको डीसी पावर सप्लाई की तरफ लेके चल डीसी पावर सप्लाई की तरफ आपको लेके चलता हूँ। वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 19.53 वोल्ट हैं जो कि एक स्टैंडर्ड वोल्टेज है, और मैं यहाँ से अभी प्लग करता हूँ अडाप्टर अपने लैपटॉप के मदरबोर्ड में। और आप वहाँ पे देखेंगे, देखें थोड़ा सा वेरी किया है और उसके बाद फिर वो ज़ीरो ही है। मतलब इसमें बिल्कुल भी पावर जो है वो मदरबोर्ड में कंजप्शन नहीं हो रही, कुछ भी पावर नहीं जा रही, ये तो मुझे श्योर हो गया। अब इसमें कुछ रीजंस हो सकती हैं, मे बी इसका डीसी जैक ख़राब हो, मे बी इसके वीन के कोई मोस्टफिट फॉल्टी हो, मदरबोर्ड में कोई शॉर्टेज हो। तो अभी हम उसे स्टेप बाय स्टेप ट्रैक करेंगे किसे किस तरह से फिक्स किया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले तो मुझे इसके वीन के मोस्टफिट ढूंढना पड़ेंगे, वीन के मोस्टफिट हैं कौन से। तो चलिए मैं आपको माइक्रोस्कोप पे लेके चलता हूँ, और यहाँ पे अगर बात करें तो ये मेरे पास डीसी जैक है। मैं इसका जूम थोड़ा सा कम कर लूँ। तो ये मेरे पास जो लैपटॉप के मदरबोर्ड का डीसी जैक है आपको नज़र आ रहा है, और डीसी जैक के अगर आसपास देखा जाए, ये देखें ये डीसी जैक है, और अगर इसके आसपास ये देखें थोड़ा सा हिल भी रहा है, और लेकिन इसकी प्रॉब्लम चलें वो भी देख लेंगे। लेकिन ये ऊपर वाला कवर ही है जो कि बहुत ज़्यादा हिल रहा है, तो इसकी खैर वो बाद में देखेंगे। अभी तो सबसे पहले हम इसका वीन का सेक्शन ढूंढते हैं कि वीन का सेक्शन है कौन सा। तो वीन का सेक्शन ढूंढने के लिए आपको पता है कि डीसी जैक से पावर फर्स्ट मोस्फेट में जाएगी, जो कि मुझे ये वाला मोस्फेट लगता है, और यहाँ से पावर पास करेगा, इस तरफ आएगी, और इस तरफ ये आगे एक और मोस्फेट कनेक्टेड है। अब इससे पावर होती हुई यहाँ से CLR में दिखेगी, ये अडाप्टर के मोस्फेट है। अब ये सर्किट बेसिकली है किस तरह का, अभी मैं वो आपको दिखाता हूँ। ये एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है लैपटॉप के वीन और डीसी जैक के हवाले से। मैं आपको यहाँ से एक छोटा सा डीसी जैक बना के दिखाता हूँ। अब डीसी जैक में इसमें ये अब डीसी जैक में यहाँ से कुछ आउटपुट में निकल रहा है, ये मान लीजिए इसकी पॉजिटिव की लाइन है, और यहाँ से एक लाइन और है जो कि हम लिमिट सिग्नल कहते हैं। ठीक है, LM से मैं इसको जाहिर करता हूँ, और यहाँ से नीचे एक और सिग्नल है जो कि ग्राउंड का है, जो कि पूरे मदरबोर्ड में यहाँ से ही डिवाइड हो जाएगा। अब इस लाइन को भी डिस्कस करते हैं, और यहाँ से इस लाइन को मैं आगे लेके चलता हूँ। यहाँ पे बहुत से मदरबोर्ड में मे बी पॉसिबली यहाँ पे कुछ फ्यूज़ टाइप लगा रहता हो, लिनोवो के बोर्ड आते हैं, और इसके अलावा कुछ बोर्ड ऐसे होते हैं जहाँ पे एल लगा होता है। अब एल किस तरह की होती है कि वो इस तरह से, ठीक है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। यहाँ से आगे जो पावर है वो एक मोस्फिट में चली जाएगी। यहाँ से मैं उस मोस्फिट को ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ से मैं इसका ये ड्रेन मान लेता हूँ, क्योंकि मुझे डाउट है जो मदरबोर्ड में कर रहा हूँ तो उसके ड्रेन पे। अब जो ड्रेन की चारों पिनें ये आपस में कनेक्टेड होंगी। अब ये पिनें कौन सी होती हैं, 8, और यहाँ से ये आ गई आपकी 7, ये 6, और ये 5 पिन। अब यहाँ से इसका मोस्फिट का ये पिन नंबर पहले ही काउंट की जाती है, ठीक है। तो यहाँ से इसका आउटपुट लिया गया है 1, 2 एंड 3, और ये पिनें भी आपस में कनेक्टेड होती हैं। अब ये जो है इसे हम डी से जाहिर करते हैं, ड्रेन। ये हमारा हो गया सोर्स, और ये हमारा हो गया गेट, ठीक है। और इसके बाद एक नेक्स्ट मोस्फेट लगाया जाता है जो कि इसके बिल्कुल ओपोजिट होता है। यहाँ पे मैं अगला मोस्फेट ड्रा करता हूँ, और फिर मदरबोर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे इसने क्या किया होता है, यहाँ पे सोर्स, ये सोर्स इस सोर्स से कनेक्टेड होता है। देखें यहाँ पे ड्रेन पे सप्लाई दी है, और यहाँ पे इसने सोर्स पे सप्लाई जो है वो दी है। और यहाँ पे आ गया आपका पिन नंबर 4। पिन नंबर 4 हमेशा आपकी गेट की ही रहेगी अगर सिंगल चैनल का मॉसफेट है। और यहाँ से आगे ड्रेन जो है ये आपस में कनेक्टेड रहेगा, ठीक है। ये चारों पिनें मिलके ड्रेन बनाती हैं, ये चारों पे कोई भी एक पिन इसकी ड्रेन है। यहाँ पे मैं डी लिख देता हूँ, ये जी है, और ये एस से सोर्स है। और इसके बाद यहाँ पे एक CLR आ जाता है, जिसे हम चार्जर का CLR रहते हैं। इसमें एक कनेक्शन, यहाँ पे एक कनेक्शन, बेसिकली ये 4 कनेक्शन होते हैं, जिनमें से एक कनेक्शन जो आपके मोस्फिट से और एक आगे गया होता है, और ये 2 करंट सेंस नेगेटिव पॉजिटिव ये जो है वो चार्जिंग IC की तरफ जाते हैं।
अभी हम सिर्फ इतना ही समझ लेते हैं कि इसे क्या है। अभी एक मैं आपको बात बता दूं यूनिवर्सल, जो सबसे पहले तो हम ये मोसफिट आइडेंटिफाई करेंगे ये मोसफिट है कहाँ से, और उसके बाद आपको मैं एक बात बता दूं, कभी भी जो वीन के मोसफिट हैं उनके गेट पे वोल्टेज नहीं आएंगे। क्या नहीं आएंगे? 18 नहीं आएंगे, 19 नहीं आएंगे, 20 नहीं आएंगे, ये मोसफिट वोल्टेज नहीं आएंगे। अब इन गेटों में क्या क्या वोल्टेज आए तो वो हम ठीक मानेंगे। अब मैं इस बात को बात नहीं कर रहा कि ये हमारा एन चैनल है या पी चैनल है, ये मैं यूनिवर्सली आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आपके 9 वोल्टेज आ जाएं, ठीक है, मिनिमम 8 आ जाएं, 7 आ जाएं, 6 आ जाएं, 5 आ जाएं, 2 आ जाएं, 1 आ जाएं, ठीक है, कुछ भी आ जाए। और उसके बाद यहाँ भी आपके वोल्टेज 24 आ जाएं, 28 आ जाएं, 25 वोल्टेज आ जाएं गेटों पे, तो वो मोसफिट आपका ठीक से ऑपरेट कर रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे आपको 18 वोल्ट मिले, 19 वोल्ट मिले, 20 वोल्ट मिले, तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। ये मैं यूनिवर्सल बता रहा हूँ, ये आपका बोर्ड चाहे कोड ड्यू से लेके 10th 12th जनरेशन तक है, ये फार्मूला अप्लाई होगा वहाँ पे। और आज मैं इंशाल्लाह आपको ये प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा। तो चलें मैं अभी स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले तो हम वीन के मोसफिट ढूंढ लेते हैं। वीन के मोसफिट कौन से हैं और इन्हें कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। सबसे पहले तो हमें ये ढूंढना है, तुक्का हीट एंड ट्रायल से नहीं करूंगा, क्योंकि बेसिकली कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्हें इन बात का पता ही नहीं है कि वीन के मोसफिट कौन से हैं। क्योंकि रिसेंटली मैं एक स्टूडेंट से बात कर रहा था, तो वो कोर के वोल्टेज को वीन के वोल्टेज समझ रहा था। उसमें प्रॉब्लम ये थी कि मैंने अभी तक उसे प्रैक्टिकल नहीं दिया था। तो वीन के मोसफिट ढूंढने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मदरबोर्ड पे आइएगा। वीन के मोसफिट ढूंढने के लिए यहाँ पे मैं एक केबल जो है वो प्लग करूँगा। मेरे पास ये एक केबल मैंने इजाफी रखी हुई है। वैसे तो जो आपका एक्सपीरियंस ही हो जाता है मदरबोर्ड करके, और आपको ये बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती कि कौन से वीन के हैं। देखें, मैंने आपको बताया था कि कॉइल हो या उसके अलावा आपको एक और चीज़ मैंने बना के यहाँ पे दिखाई थी, फ्यूज़ हो या कॉइल हो। लेकिन अगर यहाँ पे डीसी जैक की पॉजिटिव से मोसफिट के ड्रेन या सोर्स पे लेंगे तो ये बीप देगा फर्स्ट मोसफिट के। तो अभी हम उस बीप को चेक करेंगे कि कौन सा मोसफिट यहाँ पे हमें बीप देता है। जैसा कि आपको मालूम है कि इस डीसी जैक का जो इंटरनली इस तरह का कवर है उसमें पॉजिटिव है, और ये मेरी पॉजिटिव की वायर है। अभी मैं क्या करूँगा, इसे यहाँ से प्लग कर देता हूँ। मुझे तो बिल्कुल इसका पता है कि वीन का मोसफिट कौन सा है, लेकिन मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, कहीं आपसे कोई मिस्टेक ना हो, उसके लिए ये मैं कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे एक प्रोब यहाँ पे अपने पॉजिटिव पे लगा देता हूँ, और दूसरी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो मोसफिट है उस पे लगाऊंगा। कोई भी वीन का मोसफिट जो मुझे लगता है यहाँ पे, ये फर्स्ट मोसफिट पे लगाऊंगा। अब इसमें काफ़ी सारे मोसफिट हैं, लेकिन जो मेरे नियरेस्ट हैं, जो डीसी जैक के पास हैं, तो मैं उन्हीं पे चेक करूँगा। तो मैं यहाँ पे एक कंटिन्यूटी से बीप लेता हूँ, एक मैंने यहाँ पे प्रोब लगाई हुई है, और दूसरी यहाँ पे। मैं आपको माइक्रो पे ही लेके आ जाता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी रहे। ये डीसी जैक है, और जो नियरेस्ट है वो मुझे ये वाला मोसफिट लगता है। और आप देखें कि मैंने यहाँ पे एक प्रोब को हाथ में पकड़ा हुआ है, और मैं यहाँ से बीप साउंड लेने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मैंने लगाई है, और आप देखें आपको शायद थोड़ी सी बीप आ रही हो। बीप के अलावा मल्टीमीटर की जो यहाँ पे कंटिन्यूटी का सेट कीजिए कैमरा यहाँ पे, तो मैं भी लगाता हूँ। तो आप देखें वैल्यू जो है वो 0.5 हो गई है। ये मतलब ये बराह रास्त बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है, मतलब यहाँ पे बीप साउंड आ गया, तो इसका मतलब है कि ये फर्स्ट मोसफिट है वीन का। लेकिन इसके अलावा मैं किसी भी मोसफिट को चेक करूँगा तो बीप नहीं देगा। यहाँ पे इसने बीप नहीं दी, ठीक है, यहाँ पे भी नहीं दी, यहाँ पे भी नहीं दी, यहाँ पे भी नहीं दी, किसी और मोसफिट पे ये बीप नहीं देगा। ठीक है, मैं किसी मोसफिट पे को भी चेक कर लूँ, ये हमें बीप नहीं देगा। ठीक है, बीप साउंड थोड़ा सा मल्टीमीटर का स्लो है, वो बैटरी लो की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये इसका साउंड है ही इतना। लेकिन फर्स्ट मोसफिट पे आपको देगा। अब यहाँ पे हमें ये तो पता चल गया कि हमारा जो फर्स्ट मोसफिट है वो ये वाला है, और यहाँ पे जो पावर है वो आनी चाहिए इस मोसफिट के ड्रेन पे। देखें ये चारों पिने आपस में कनेक्टेड है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। फर्स्ट पिन, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये चारों पिने आपस में कनेक्टेड हैं। यहाँ पे मल्टीमीटर पे ही आपको पता चलेगा। मल्टीमीटर का साउंड भी इतना नहीं है कि आपको सुनाई दे, लेकिन ये आप यहाँ पे पीसीबी से अंदाज़ा कर सकते हैं। ये ग्रीन कलर की जो पीसीबी है, आप इसी से अंदाज़ा कर सकते हैं। चलें मैं इसमें पावर प्लग करता हूँ और देखता हूँ कि इसमें
क्या सीन बनता है। अभी इसकी पावर दीजिएगा जी HP ओरिजिनल अडाप्टर की मुझे, और वो मेरे पास ही है अभी। ये भी उठा लें। अभी मैं यहाँ पे DC जैक को प्लग करता हूँ और मेरे DC जैक में जो वोल्टेज है मैं आपको एक मरतबा वो दिखाता हूँ। 19.5 वोल्ट है एज पर माई DC पावर सप्लाई। 2 मिली एम्पेयर वोल्टेज का फ़र्क है, और यहाँ पे मैंने इसे प्लग कर दिया। ठीक है, चलें मैं आपको माइक्रो पे दोबारा लेके चलता हूँ, माइक्रोस्कोप पे, और देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या सीन है। और मल्टीमीटर को भी मैं अब आपके पास ही रख देता हूँ ताकि आपको यहाँ से ठीक से दिखे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले पावर है वो फर्स्ट मोसफेट में आएगी, और फर्स्ट मोसफेट से ये आगे की तरफ जाएगी, और फर्स्ट मोसफेट से सेकंड मोसफेट, और यहाँ से फिर ये CLR है जो मैंने आपको बताया था। तो फर्स्ट मोसफेट में पावर चेक करते हैं आ रही है कि नहीं आ रही। यहाँ पे पावर आ रही है, और इसका ये मतलब है कि जो DC पावर सप्लाई यहाँ पे जैक हिल रहा था उसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे आप देखें पावर आ रही। अब इसको पावर आउटपुट में देनी चाहिए, तो मैं इसके सोर्स पे चलता हूँ और सोर्स पे देखता हूँ कि इसमें आउटपुट में कुछ पावर है या नहीं। देखें यहाँ पे कुछ भी पावर नहीं है, जबकि इनपुट में देखेंगे तो यहाँ पे पावर है, और यहाँ पे आउटपुट में कुछ भी पावर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अब इसकी क्या वजह हो सकती है, ठीक है, अब हम इसकी वजह की तरफ आते हैं। इसकी वजह क्या हो सकती है कि आउटपुट में क्यों नहीं वोल्टेज दे रहा। तो इसकी वजह जानने के लिए सबसे पहले हमें गेट पे आना पड़ेगा। देखें गेट अगर तो क्लोज है तो ये मोसफेट यहाँ से पावर जो है वो फॉरवर्ड नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे गेट ऑन होता है, अब गेट क्यों किन वोल्टेज से ऑन होगा, या 9 आएंगे, 8 आएंगे, 7 आएंगे, 6 आएंगे, 5 आएंगे, 2 आएंगे, 1 या 24, 28, 25 वोल्ट आएंगे, तभी ये गेट ऑन होगा। और मैं आपको ये बता दूं, अगर तो ये मोसफेट N चैनल है, अगर ये मोसफेट N चैनल है, N चैनल से मुराद ये नेगेटिव मोसफेट है, तो इसे ऑपरेट होने के लिए पॉजिटिव वोल्टेज चाहिए, तो फिर ये वोल्टेज आएंगे। ठीक है, अगर ये मोसफेट P चैनल है, तो P चैनल पॉजिटिव मोसफेट है, तो इसे ऑपरेट होने के लिए नेगेटिव वोल्टेज चाहिए। अभी ये बात आप हमेशा जहन में रखें, अगर तो N चैनल मोसफेट है तो उसे वोल्टेज नेगेटिव चाहिए और पॉजिटिव चाहिए, अगर P चैनल मोसफेट है तो उसे वोल्टेज नेगेटिव चाहिए। तो अगर तो यहाँ पे इन दोनों में से कोई भी एक वोल्टेज आ जाता है, ये आ जाते हैं या ये अगर तो ये वोल्टेज आएंगे तो समझेंगे ये मोसफेट N चैनल और इसे ऑपरेट करना चाहिए था। अगर ये आ जाते हैं तो इसका मतलब है कि मोसफेट P चैनल इसे ऑपरेट करना चाहिए। लेकिन अगर 18, 19, 20 कुछ भी वोल्टेज आ जाते हैं तो इसका मतलब है कि गेट में प्रॉब्लम है, गेट पे इतने वोल्टेज आने नहीं चाहिए थे। उसकी मल्टीपल रीज़न हो सकती हैं। नंबर 1 हो सकता है ये मोसफेट शॉर्ट हो, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे गेट पे शॉर्टेज आ गई हो। ठीक है, या ये मोसफेट का सोर्स गेट से शॉर्ट हो, क्योंकि जैसे ही यहाँ से मोसफेट ऑपरेट करेगा, यहाँ से वोल्टेज आ जाएंगे, तो फ़ौरन गेट जो है वो शॉर्ट होगा, और गेट शॉर्ट होगा तो यहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी। या मोसफेट दोनों में से कोई मोसफेट शॉर्ट हो जाए तब भी, या इसका आउटपुट यहाँ से शॉर्ट हो तब भी, या इसके सर्किट में नीचे जो सर्किट दिया गया होता है उसमें प्रॉब्लम हो तब भी ये जो है वो गेट जो है वो ऑपरेट नहीं करेगा। तो अभी हम इनमें से देखते हैं सबसे पहले गेट की क्या कंडीशन है। अगर तो गेट पे 17-18 वोल्ट है तो फिर हमें सर्किट ठीक करना पड़ेगा। असल में इस मोस्ट इसके लैपटॉप का एस्टीमेटिक अवेलेबल नहीं है, तो मैं आपको एस्टीमेटिक पे समझा नहीं सकता। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि इसके गेट की कितने वोल्टेज हैं, और गेट की जो पिन नंबर है वो 4 है। तो चलें माइक्रोस्कोप की जानिब चलते हैं। यहाँ से मैं गेट के वोल्टेज देखता हूँ। आपको पता है यहाँ पे मैंने एक डॉट बनाया था, डॉट फर्स्ट पिन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ, ये जो पिन है ये गेट की है। तो अभी आप देखें गेट पे कितने वोल्टेज है, गेट पे कुछ भी वोल्टेज नहीं है। मैं दोबारा से अडाप्टर को अनप्लग करके दोबारा प्लग करता हूँ, कुछ तो होने चाहिए गेट पे। चलें यहाँ पे 19 वोल्ट आ गए हैं, और यहाँ से गेट पे 0 वोल्ट है। देखें अभी गेट पे किसी किस्म का कोई वोल्टेज नहीं बन रहा। अभी गेट पे कुछ ना कुछ वोल्टेज बनेंगे तभी हमारा जो मोसफेट है वो ऑपरेट करेगा। अब इसमें क्या क्या वजूहात हो सकती हैं गेट पे वोल्टेज। अब मैं ये सर्किट जो हो सकता है ये गेट को ऑपरेट करवाने के लिए हो, लेकिन क्योंकि इसका एस्टीमेटिक नहीं है तो मुझे भी ठीक से पता नहीं चलेगा, हीट एंड ट्रायल या तुक्का बेस पे होगा। अब उसका एक सोल्यूशन ये है कि हम यहाँ से यहाँ एक जंपर लगा दें। जंपर लगाने के बाद हमें पता चलेगा कि गेट की क्या कंडीशन है, मतलब मोसफेट ऑपरेट होता है, बोर्ड क्या सीन हमारे साथ क्रिएट करता है। लेकिन जंपर लगाने से पहले यहाँ से यहाँ
पिन नंबर 4 से पिन नंबर 3 की तरफ जंपर लगाने थे। हो सकता है कोई डैमेज हो जाए, क्योंकि मे बी बोर्ड में आगे किसी किस्म की कोई शॉर्टेज हो। अब शॉर्टेज को चेक करने के लिए मैं डीसी जैक को अनप्लग करता हूँ, मल्टीमीटर को यहाँ पे कंटिन्यूटी की रेंज में ले आता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ शॉर्टेज चेक करता हूँ। अब मैं एक प्रोब, अभी ये प्रोब देखिए, ये मैं कहीं भी ग्राउंड से कनेक्ट कर देता हूँ ये, और मैं एक मरतबा चेक कर लेता हूँ कनेक्टिविटी आ गई है मल्टीमीटर पे तो ठीक है, इसका मतलब ग्राउंड से कनेक्ट हो गया। अभी मैं चेक करता हूँ इसकी आउटपुट कहीं शॉर्ट तो नहीं है। अगर आउटपुट शॉर्ट होगी तो गेट जो है वो क्लोज हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे आउटपुट देखता हूँ, मेरी यहाँ पे आउटपुट शॉर्ट नहीं है। अब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे शॉर्ट नहीं है, बाज़ औक़ात मल्टीमीटर सेंस नहीं कर पाता, ये उसी वक्त शॉर्ट डिटेक्ट करवाता है जब इसमें पावर एक्टिव हो। तो मैं अगला मोसफिट चेक कर लेता हूँ, शॉर्ट तो नहीं है। पहले मैं इन दोनों मोसफिट को आपस में चेक कर लेता हूँ कि कहीं शॉर्ट तो नहीं है। एक प्रोब यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे। फिर गेट की शॉर्टेज चेक कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मेरे ख्याल से ये मोसफिट ठीक है। तो अभी इसको भी, ये भी मोसफिट मुझे ठीक कर लेता है। मैं रिवर्स में करता हूँ अभी से प्रोब को, नहीं है। और यहाँ पे गेट की शॉर्टेज मैं वो भी चेक कर लेता हूँ, गेट शॉर्ट नहीं है। गेट शॉर्ट होता तो यहाँ पे भी 18 वोल्ट आ जाने थे, ठीक है। तो चलिए अभी मैं इसकी इस मोसफिट की आउटपुट चेक करता हूँ, शॉर्ट तो नहीं है। मैंने जो अपना ब्लैक प्रोब है वो ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे आउटपुट में देखते हैं, यहाँ पे देखें आउटपुट में शॉर्ट दिखा रहा है, मतलब इसकी जो 19 वोल्ट की लाइन है वो शॉर्ट है, और उसके शॉर्ट होने की वजह से यहाँ से पावर आगे नहीं जा रही। अब पावर इसलिए आगे नहीं जा रही क्योंकि इसका जो गेट है वो बंद है। अब इसका गेट क्यों बंद है? क्योंकि यहाँ पे CLR जो है वो 19 वोल्ट की लाइन शॉर्ट है। पूरे मदरबोर्ड में कोई 19 वोल्ट की लाइन में लगा हुआ कैपेसिटर, कोई लगा हुआ मोसफिट वो शॉर्ट हो सकता है। लेकिन अभी हम ये देखते हैं कहीं स्टार्ट में कोई शॉर्टेज तो नहीं है। तो मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, बीप साउंड नहीं आया। यहाँ पे चेक करता हूँ, बीप साउंड नहीं आया। यहाँ पे चेक करता हूँ, बीप साउंड नहीं आया। यहाँ पे चेक करता हूँ, बीप साउंड आ गया, क्योंकि ये जो कनेक्ट है ये CLR के साथ कनेक्टेड है। और यहाँ पे अब इसकी शॉर्टेज को हम कैसे दूर करेंगे, अब ये क्वेश्चन राइज होता है। क्योंकि अभी आप देखें, मैं मदरबोर्ड आपको दिखाता हूँ, इस पर लॉट ऑफ कंपोनेंट्स हैं। अभी आप देखें लॉट ऑफ कंपोनेंट्स हैं इसमें। यहाँ पे ये कैपेसिटर्स हैं, ये कैपेसिटर हैं, और ये मोसफिट हैं। ये यहाँ पे ये 19 वोल्ट का जो सर्किट है वो ये है, ठीक है। और अगर दूसरी तरफ देखें, दूसरी तरफ भी बहुत ज़्यादा कंपोनेंट हैं, इसमें कौन सा शॉर्ट है कौन सा नहीं है, तो ये मालूम करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो इसके लिए क्या करें, रैम वगैरह उतार लेता हूँ मैं अभी इसकी, ठीक है। रैम उतारें, और रैम उतारने के बाद अभी आप देखें यहाँ पे, चूँकि ये CLR इसका जो है ना वो इसकी फाइनल आउटपुट थी। ये एक और काम करते हैं, मैं यहाँ से CLR को हटा देता हूँ, मतलब शॉर्ट को यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। फिर देखते हैं यहाँ पे गेट के वोल्टेज बनते हैं या नहीं बनते। तो उसे हटाने के लिए यहाँ पे मुझे पेस्ट चाहिए, यहाँ पे मैं पेस्ट का इस्तेमाल करूँगा। आप मैं यहाँ से इस CLR को उठा लेता हूँ। अभी लाइट ऑफ हो गई है तो UPS पे ये अभी और फिर देखेंगे एक मरतबा कि यहाँ पे गेट के वोल्टेज बनते हैं या नहीं बनते। अगर फिर भी नहीं बने तो मे बी CLR चार्जिंग IC ने CLR का करंट सेंस नेगेटिव और पॉजिटिव जो है वो डिटेक्ट नहीं किया, इसलिए उसने उसे वैलिड नहीं किया, तो आगे वोल्टेज नहीं देंगे। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताए थे कि इस CLR में एक्चुअली 2 पॉइंट होते हैं, 4, 1 2 3 एंड 4। 2 जो हैं वो नीचे जाएंगे आपके चार्जिंग IC की करंट सेंस नेगेटिव और पॉजिटिव के लिए। अभी आप यहाँ से अगर थोड़ी सी तवज्जो से देखेंगे तो आपको बाकी के 2 पॉइंट भी नज़र आ जाएंगे। माइक्रो पे आइएगा, यहाँ पे एक ये पॉइंट है और एक ये दरमियान में पॉइंट है। तो चलिए मैं अभी से पावर लगाता हूँ, क्योंकि मैंने इसका जो CLR है वो उतार दिया है, और उसके बाद चेक करेंगे। यहाँ पे मैं पावर प्लग करता हूँ, और पावर प्लग करने के बाद अभी हमें वोल्टेज की रेंज में सेट करता हूँ, और फिर देखते हैं कि आउटपुट में कोई वोल्टेज आया है या नहीं आया। तो 19 वोल्ट है, 19 वोल्ट है, देखें 19 वोल्ट आ गए हैं आउटपुट में। और यहाँ पे मैं गेट के वोल्टेज चेक करूँगा, गेट के वोल्टेज 25 दिखाइएगा ज़रा। तो
गेट के वोल्टेज मैंने आपको क्या बताया था, 25 आएंगे, 24 आएंगे, 28 आएंगे, 23 आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे गेट के वोल्टेज आ गए हैं 25, मतलब वैलिड वोल्टेज आ गए हैं। जैसे ये वोल्टेज आए हैं तो इसने मोस्फिट ने आगे से इसे जंप कर दिया है। अब ये जो मोस्फिट ठहरा एन चैनल का, अब एन चैनल की मैं एक और आपको आइडेंटिफिकेशन बताता हूँ। एक तो इसे पॉजिटिव सप्लाई चाहिए, और दूसरा अगर आप मोस्फिट को गौर से देखेंगे ना, यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, एक सेकंड ज़रा फोकस करवा लूँ। इसका जो लास्ट डिजिट है ना, वो अगर आप देखेंगे तो वो 888 है, जिसका लास्ट डिजिट इवन हो, मतलब 2 पे तकसीम होता हो, वो मोस्फिट जो है वो आपका एन चैनल होगा। लेकिन जिसका 2 पे तकसीम ना होता, जैसे कि 1 3 5 7 9, तो वो जो है वो पी चैनल होगा। तो यहाँ पे देखिए दोनों मोस्फिट एन चैनल है। एक की जो है वो टेट्रा 8 है और एक का 7414 है। तो ये मतलब दोनों ही एन चैनल के हैं। चलें आगे देखते हैं, मैं फोकस करवा लूँ दोबारा से। यहाँ पे गेट के वोल्टेज आ गए हैं 24, इसने पास कर दिया है सोर्स पे, यहाँ पे भी इनपुट में मिल गए हैं, ठीक है। और इसके गेट के वोल्टेज भी चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे भी 25 है, और यहाँ पे CLR पे भी वोल्टेज आ गए हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे आउटपुट शॉर्ट है। तो आउटपुट में शॉर्टेज कैसे निकालेंगे? अब यहाँ पे अगर हमने CLR निकाल दिया है तो इसका मतलब है कि पूरे बोर्ड में वोल्टेज ही पावर ही प्रोवाइड नहीं होगी, कुछ सेक्शन में होगी, जैसा कि चार्जिंग सेक्शन में हुई है ये। और ये जो 25 28 24 वोल्ट आते हैं ये चार्जिंग IC से ही आते हैं। तो बाकी का क्या होगा? तो बाकी को पावर देने के लिए यहाँ से आगे जाएंगे, अगर पावर आगे मिल भी गई तो वो शॉर्ट है, वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो शॉर्ट को कैसे रिमूव करें? देखें अभी लैपटॉप में जो CLR है ना, ये चार्जर का CLR है, यहाँ पे बैटरी का बता। चार्जर का CLR कौन सा है? जो 2 मोस्फिट से इनपुट ले रहा है, मतलब 2 मोस्फिट इसके इसको इनपुट में पावर दे रहे हैं अडाप्टर से। तो ये बैटरी और चार्जर का CLR है। और बाज़ मदरबोर्ड ऐसे होते हैं, चार्जिंग बैटरी का भी CLR होता है, तो इंशाल्लाह उस पर काम करेंगे तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसे अच्छी तरह से ताकि नीचे से जो दोनों वायरें हैं वो भी आपस में टच कर जाएं। तो जो बैटरी का CLR है ना, वो उस पर भी काम करेंगे, मैं आपको वो भी बताऊंगा और उसका काम भी बताऊंगा। यहाँ पे इसके नीचे जो 2 वायर थी वो बैटरी के जो चार्जर का करंट है उसे सिंक करके सेंस करके चार्जिंग IC को दे रही थी। चलें अभी इससे का टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मल हो ले और उसके बाद हम चेक करते हैं, खैर करते हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है कि चल जाएगा। अभी यही पावर है, मैं अभी इसे लेता हूँ और आया ने पावर दी है। अभी आप देखें DC पावर सप्लाई पे वो बोर्ड ऑन हो गया, बोर्ड जो है वो ऑन हो गया। और क्योंकि इसमें बैटरी नहीं थी, सेल नहीं था मैंने लगाया हुआ, ये देखें सेल नहीं था, तो ये बोर्ड खुद ही ऑन हो गया। तो चलें अभी ये ऑन है और ऑन बोर्ड CPU है। तो मैं इसके गेट के आपको एक मरतबा वोल्टेज चेक करवाता हूँ, क्योंकि इस पर ऑन ऑफ का बटन जो है वो किसी स्टिप पे लगा हुआ है, तो वो ऑफ़ नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, चलें मैं अभी आपको करवाता हूँ चेक। और यहाँ पे मल्टीमीटर को वोल्टेज की रेंज में आप सप्लाई को ऑफ़ कर लें, जब मैं कहूँगा आप ऑन कर दीजिएगा, ठीक है। चलें क्योंकि बोर्ड ऑन, यार अभी नहीं करनी ना, मैंने आपको बोला। चलें जी यहाँ पे चलें सप्लाई, आप मैं आपको ना जल्दी से दिखाऊंगा क्योंकि जो CPU है वो ओवर हीट ना करे। चलें पावर ऑन कीजिएगा ज़रा सप्लाई की। देखें यहाँ पे 19 वोल्ट आ गए हैं, और यहाँ पे गेट के वोल्टेज 24 आ गए हैं। इसके इनपुट में पावर आ गई है, इसके इस मोसफेट के इनपुट में पावर आ गई है। गेट के वोल्टेज कितने 24 आ गए हैं। CLR पे वोल्टेज आ गए हैं, आउटपुट में भी चले गए हैं, और यहाँ पे भी आ गए हैं। अब मदरबोर्ड भी ऑन है, अभी आप देखिए मदरबोर्ड भी ऑन है। तो ये था एक छोटा सा केस कि कैसे आप एक मदरबोर्ड को स्टार्ट से डायग्नोज कर सकते हैं। मैंने आपको कुछ जो चीज़ें सीखने के लिए बताई हैं यहाँ पे, वो कुछ इस तरह से हैं कि आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे अपने फर्स्ट मॉस्फेट को। डन। और फर्स्ट मॉस्फेट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कंटिन्यूटी की मदद से, सेकंड मॉस्फेट को कैसे करेंगे, और CLR पे कैसे जाएंगे। आप गेट के वोल्टेज को कैसे चेक करेंगे, कौन से वोल्टेज वैलिड हैं और कौन से वोल्टेज इनवैलिड हैं। आगे हमने देखा कि शॉर्टेज को हमने कैसे रिमूव किया, वेन की लाइन में जो शॉर्टेज से रिमूव किया, लेकिन यहाँ पे एक लिमिट सिग्नल भी है। अब उसका क्या काम है? देखें अगर यहाँ पे गेट के वोल्टेज नहीं ना बन रहे तो उसमें लिमिट सिग्नल के बाद का भी रोल है।
लिमिट सिग्नल का भी रोल है। अब उसमें लिमिट सिग्नल का क्या रोल है, जब तक ये लिमिट सिग्नल जाएगा नहीं आयो को, तो तब तक ये गेट के वोल्टेज को एक्टिव नहीं होने देगा। ठीक है, तो अभी मैंने लिमिट सिग्नल को क्यों नहीं पकड़ा, अब क्वेश्चन ये है कि मुझे इसे भी चेक करना चाहिए था। मैंने इसलिए नहीं पकड़ा क्योंकि यहाँ पे आउटपुट में शॉर्टेज थी, तो मैंने क्योंकि आउटपुट में शॉर्टेज थी तो मुझे ये लगा कि यहाँ पे लिमिट सिग्नल में प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड, जो मैं HP की ओरिजिनल केबल है वो यूज़ कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे आउटपुट में शॉर्टेज ना होती, गेट के वोल्टेज ना बनते, तो फिर मैं स्टेप बाय स्टेप इस लिमिट सिग्नल को इसकी रिक्वायरमेंट आयो के साथ फुलफिल मैच करता कि वो पूरी हैं या नहीं है, तो उसके बाद मैं आगे काम करता। क्योंकि अभी मुझे यहाँ पे शॉर्टेज डिटेक्ट हो गई थी, तो मुझे इसी सेक्शन पे काम करना है। क्या क्या सीखने को मिला, नंबर 1 के मोसफिट को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, नंबर 1 के ये गेट के वोल्टेज से कैसे पता चलेगा कि मोसफिट कौन से चैनल का है, नंबर 3 गेट जो मोसफिट के ऊपर नंबर लिखा होता है उसे देख के कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे गेट का मोसफिट जो एन चैनल पी चैनल है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं पी चैनल और यहाँ पे मैं एन चैनल, पी चैनल पे क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा। यहाँ पे क्या होगा, 0 हो सकता है। मैं लास्ट डिजिट की बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे होगा 4401, 4403, मैं लास्ट डिजिट है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पे 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। ठीक है, ये वोल्टेज फॉर एग्जांपल 4401, यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ, 830, यहाँ पे मैं 597, ये लास्ट का डिजिट हम देखेंगे, ये 2 पे तकसीम होता है इसलिए ये एन चैनल है। अब अगर एन चैनल है तो इसे ऑपरेट होने के लिए गेटों को कौन सी सप्लाई चाहिए, पी चैनल है तो कौन सी सप्लाई चाहिए, डन। और इसके अलावा आप गेट के जो वैलिड वोल्टेज हैं वो कौन कौन से हैं, ये इनवैलिड वोल्टेज हैं, ये वैलिड वोल्टेज हैं। तो कैसे देखें, मैंने जो आपको यहाँ पे बताया समझाया उसके अकॉर्डिंग मैंने मदरबोर्ड को जो है ना वो इसकी जो प्रॉब्लम है वो रिज़ोल्व की, और कितना आसानी से होगी। मैंने अब बहुत बार अपने पास आए हुए मदरबोर्ड देखे हैं जिसमें उन्होंने क्या किया है कि पूरे का पूरा मदरबोर्ड टेम्पर किया हुआ है। ये मोसफिट ये उठा के देखते हैं, अभी ये देखें 2 कैपेसिटर हैं, उठा लेंगे फिर पावर लगाएंगे, ऑन हुआ नहीं हुआ दोबारा लगा देंगे। तो इस तरह से वो पूरा बोर्ड स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 करके चेक करेंगे और पूरा बोर्ड इतनी देर में डैमेज हो जाएगा। अब उन्हें बाज़ औक़ात ये नहीं पता चलता यहाँ से कोई रेजिस्टेंस वगैरह जो है वो गायब हो गई है, तो उसे हम कैसे लगाएंगे, उन्हें पता ही नहीं चलता, वो गायब हो जाती है। अब उसमें 2 नुकसान होते हैं, एक जो आपका मेन टेक्नीशियन है उसकी जो रोजी रोटी है वो भी जाती रहती है, और सबसे बड़ा नुकसान जो है वो कस्टमर का होता है। अब ये 6th जनरेशन का मदरबोर्ड है, अब इस मदरबोर्ड की कीमत मेरे ख्याल से 25 से 30 हज़ार रुपये है, पाकिस्तानी करेंसी की बात कर रहा हूँ। तो उसका तो 25-30 हज़ार रुपया गया, किसके लिए, जो उसने वो एक अननोन बंदे को दे दिया है, जहाँ वो सस्ते में रिपेयर कर रहा था उसे दे दिया। तो कस्टमर भी जो है उनसे गुजारिश है कि आप जो इस टेक्नीशियन को दे रहे हैं मदरबोर्ड, आप उनके मतलब जान लें क्या वो इसे रिपेयर कर सकते नहीं कर सकते। मुझे इजाज़त दी जाइए, होप कि आपको ये केस स्टडी समझ में आया होगा। अगर आपके किसी किस्म का क्वेश्चन है आप उसे नोट करें और मुझे व्हाट्सएप पे पूछें, मैं आपको इंशाल्लाह उसका आंसर दूंगा। ये मैं स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जो ये कोर्स कर रहे हैं। चलें जी, मैं अभी इसे ऑन करता हूँ और आपको डिस्प्ले इसका चेक करवाते हैं कि डिस्प्ले भी इसका ऑन है या नहीं। अभी मैंने भी नहीं चेक किया, तो बोर्ड ऑन हुआ है, नहीं अभी नहीं हुआ, हो गया मदरबोर्ड जो है वो ऑन हो गया। इसमें भी थोड़ी लेट दे या 1-2 मरतबा बंद होकर डिस्प्ले दे, क्योंकि इसका जो RTC बैटरी थी वो इसकी नहीं लगी हुई, डिस्प्ले आ गया, डन। तो देखिए हमने कितना आसानी से और क्विकली और स्मूथली और स्टेप बाय स्टेप किसी भी ऐसी चीज़ को टच नहीं किया जो जिससे बोर्ड टेम्पर हो। करना भी पड़ता है, कट लगाने पड़ते हैं और जंपर मारने पड़ते हैं, लेकिन इस केस में हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया और अल्लाह के हुक्म से ये मदरबोर्ड हो गया। मुझे इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।